ये इस तरह की जो मनगढ़ंत चीज़ें हैं जी, ओवरसीज़ ब्लॉक खत्म हो गया, जनरल ब्लॉक खत्म हो गया, अवामी खत्म हो गया, स्पोर्ट्स वैली खत्म हो गया, ब्लू वर्ल्ड ही खत्म हो गया। तो इन बातों में, इन कहानियों में नहीं आना। सबसे पहले सवाल है जी मुर्शद नुमान भाई, अगर अवामी वाली फाइल को हम मर्जिंग नहीं करवाते तो क्या हमारी फाइल सेफ है? ओवरसीज़ ब्लॉक खत्म हो गया। ओए होए होए होए, ये भाई असवद आपको किसने कह दिया? सिर्फ पॉजिटिव रहने से खुद ब खुद डेवलप तो नहीं हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। हमारी कोशिश ये होती है हमेशा कि एक वीक के अंदर कोई एक दो वीडियोस जो आप लोगों के सवालात, जो आप लोगों के मसले मसाइल होते हैं, रेदर दैन कि यार ये बुकिंग होगी, ये डेवलपमेंट होगी, ये मर्जिंग होगी, उससे हट कर जो मसले मसाइल हैं उसको भी हमारी कोशिश होती है वीक में एक दो दफ़ा लाजमी डिस्कस करें। कुछ कमेंट्स हैं आप लोगों के, वो इंशाल्लाह शामिल करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले सवाल है जी मुर्शद नुमान भाई, अगर अवामी वाली फ़ाइल को हम मर्जिंग नहीं करवाते, तो क्या हमारी फ़ाइल सेफ़ है? अच्छा, ये जो सबसे पहला कमेंट मेरा शामिल करने का मकसद भी यही था कि मेरे पास इनबॉक्स कमेंट और कॉल्स करके भी लोग पूछ रहे हैं कि यार अगर हमारे पास मर्जिंग करने के पैसे नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा डाउनटाउन या लेजेंड एन्क्लेव में शिफ्ट करता है तो उसके पास डाउन पेमेंट अवेलेबल नहीं है, तो जो उसकी मौजूदा फाइल है वो सेफ है कि नहीं है? देखिए, सोसाइटी बार ये चीज़ कह चुकी है कि ये चीज़ कंपलसरी नहीं है कि साथ साथ ने कहा भाईजान तुसी शिफ्ट करो ही करो। जो बंदा जहाँ पे मौजूद है सोसाइटी कहती है हम वहाँ पे भी उसको प्लॉट देंगे। लेकिन राइट नाउ अभी जो मामला चल रहा है क्यूआर कोड वाला, ठीक है जी, के जो नैब की भी चीज़ें हैं, ये सारा कुछ आया, तो उसके लिए सोसाइटी ने ऑप्शन दिया हुआ है लेजेंड एन्क्लेव का और डाउनटाउन का। तो उसके अंदर ऑब्वियसली वो सारी चीज़ें और ज़रा परमानेंट होके, और ज़रा चीज़ें क्लियर होके आ गई हैं। अब जो आपका सवाल है, उस हवाले से ऑब्वियसली मैंने आपको एक सोसाइटी का स्टांस दे दिया कि मज़ीद सोसाइटी इसके ऊपर क्या क्लैरिफिकेशन देती है, क्या चीज़ें आती हैं, तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और सोसाइटी बारहा ये कह चुकी है कि भाईजान जिसकी जो चीज़ है वो वहाँ पे उसको मिलेगी। हाँ, जो बंदा कहता है कि यार हमें और ज़रा तगड़ी चीज़ मिल जाए, और सॉलिड चीज़ मिल जाए, और ज़रा प्राइम लोकेशन में चीज़ मिल जाए, जल्दी डिलीवर होने वाली जहाँ पे जल्दी बातकारी होगी। अगर कोई बंदा इस तरह के सिनेरियो के अंदर जाना चाहता है कि जल्दी चीज़ हो जाए, तगड़ी चीज़ भी हो जाए, तो वो बंदा अपनी फ़ाइल को जो है मुर्शद साहब शिफ्ट करा ले लाज़मी। अच्छा जी, अगला कमेंट है असफंद यार साहब, ओवरसीज़ ब्लॉक खत्म हो गया। ओए होए 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 होए! ये भाई असफंद आपको किसने कह दिया? अच्छा असफंद भाई, देखें, मैंने अक्सर, क्योंकि मेरी कोशिश होती है, मैं मार्केट का बड़ा सर्वे करता हूँ, सोशल मीडिया पे मेरी कोशिश होती है, मैं देखता रहता हूँ एक्टिविटी क्या हो रही है लोगों की। अक्सर वीडियोज़ में देखता हूँ कि जो लोग कभी ब्लू वर्ल्ड सिटी विज़िट नहीं किया, अक्सर जो लोग ब्लू वर्ल्ड सिटी की साइट पे नहीं गए या उन्होंने कभी ज़िंदगी में ₹10 की भी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे नहीं की, वो कहते हैं जी ब्लू वर्ल्ड ये हो गया, ब्लू वर्ल्ड फलाना हो गया, ओवरसीज़ खत्म हो गया तो जनरल खत्म हो गया। ये भी बात वहीं से ही ऑब्वियसली मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वहीं से निकली होगी। अब मामला क्या है कि भाईजान ओवरसीज़ ब्लॉक कोई किसी किस्म का ख़त्म नहीं हुआ। जो लैंड मौके पे मौजूद है, जो डिस्ट्रिक्ट क्लियर है, लोगों को पोज़ीशन भी मिल रही है। उन लोग कैसे नहीं, किड़े लोगों को पोज़ीशन मिली है। भाई सोसाइटी के पास पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। हर रोज़ के लिहाज से मैं आपको एग्ज़ैक्ट फ़िगर बताता हूँ, 10 से 12, 14 इस फ़िगर्स के अंदर पोज़ीशन निकल रही है, पोज़ीशन एलोकेशन लेटर सोसाइटी प्रोवाइड कर रही है भाई। ये कोई आसान चीज़ नहीं होती कि पोज़ीशन देना, एलोकेशन करना, लोगों को चीज़ें मिल रही हैं। उन लोगों को मिल रही हैं सिर्फ़ जिन लोगों ने टाइमली पेमेंट करके कॉस्ट ऑफ लैंड डेवलपमेंट चार्जेज़ क्लियर किए हैं, उन लोगों को डेफ़िनिटली पोज़ीशन मिल रही है। अब साद नज़ीर बाबा एक वॉइस में कहते हैं क्या कि यार पोज़ीशन असीं घर बैठे नहीं देनी। तुसीं दफ्तर आना है, अपनी फाइल दी डिटेल, अपने डॉक्यूमेंट सारी चीज़ें लेके आना है, उत्थे एप्लीकेशन फॉर्म हो जी, तुसीं फिल कर सो, 2-3 महीने बाद तुहानू एलोकेशन लेटर लग जासी। ठीक है जी? ये इस तरह की जो मनगढ़ंत चीज़ें हैं जी, ओवरसीज़ ब्लॉक खत्म हो गया, जनरल ब्लॉक खत्म हो गया, अवामी खत्म हो गया, स्पोर्ट्स वैली खत्म हो गया, ब्लू वर्ल्ड ही खत्म हो गया। तो इन बातों में, इन कहानियों में नहीं आना। अगला कमेंट है जी, अशरफ साहब ग़ालिबन यही नाम है। अच्छा जी, क्वेश्चन है जी, बिल्कुल हम इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश होती है। इफ आई हैव ऑलरेडी अ फाइल फॉर डाउनटाउन बट माय अदर फाइल इज फॉर स्पोर्ट्स वैली, कैन आई एडजस्ट द पेड अमाउंट फॉर माय सेकंड फाइल विद डाउनटाउन फाइल इंस्टेड ऑफ एडजस्टिंग बाय परचेजिंग अ न्यू फाइल इन डाउनटाउन? काइंडली क्लियर। अच्छा अशरफ साहब, बड़ा अच्छा सवाल है। इसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो गलतियाँ भी कर जाते हैं, अक्सर कईयों की जो है बुकिंग हो जाती है, कईयों की मर्जिंग नहीं होती। अब मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि जो आपका सवाल है कि मैंने डाउनटाउन की ऑलरेडी बुकिंग करवा ली है, एक फ़ाइल जो है उसके अंदर ऑलरेडी एडजस्ट करा ली और एक और फ़ाइल मेरे पास मौजूद है, जो मैं इसके अंदर मज़ीद एडजस्ट कराना चाहता हूँ। इसके अंदर हर फ़ाइल का अपना सिनेरियो होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने जो अगर एडजस्टमेंट करा ली है पहले फ़ाइल या नहीं कराई, ठीक है? अगर तो आपकी फ़ाइल 11 लाख की लिमिट के अंदर है और उसके अंदर आपकी दोनों फाइल्स की पेमेंट को देखा जाएगा, जो आपने मर्ज करानी है या ऑलरेडी फाइल है, दोनों फाइल्स की अगर पेमेंट के अंदर गुंजाइश है,
मर्जिंग लिमिट तक, तो फिर आपकी फाइल एडजस्ट हो सकती है, अदरवाइज फाइल आपकी एडजस्ट नहीं हो सकती, अदरवाइज फिर आपको नहीं फाइल लेनी पड़ेगी। अब मुझे नहीं पता कि आपकी फाइल के अंदर लिमिट है या नहीं है। अगर तो लिमिट के अंदर है और आपकी फाइल के अंदर 2 लाख 4 लाख 5 लाख जो भी अमाउंट वट है जो एज पर नोटिफिकेशन के लिहाज से, तो फिर तो एडजस्ट हो जाएगी। इसके लिए बेहतर तरीका क्या है कि हमारे जो व्हाट्सएप नंबर आ रहे हैं आप हमारे साथ रब्ता करें, पहले आपकी फाइल का लेजर चेक किया जाएगा, डिटेल चेक की जाएंगी, फिर आपको हम बताएंगे फाइल एडजस्ट हो सकती है कि नहीं हो सकती। और जिन लोगों की एक और चीज़ के लिए, जिन लोगों ने डाउनटाउन या लेजेंड क्लेव के अंदर बुकिंग करा ली है, फाइल उन्होंने एडजस्ट भी करा लिया, या जिन्होंने एडजस्ट नहीं कराई और अगर उनकी लिमिट बकाया है, यानी कि फॉर एग्जांपल मिसाल देता हूँ, डाउनटाउन के अंदर 11 लाख तक की लिमिट, तो उनकी लिमिट के अंदर 2 लाख 3 लाख रुपया बकाया है, तो उसके अंदर आप डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं। ग्रैंड मार्केटिंग से रब्ता करें। फिर मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, आपने क्या करना है, अपना लेजर भेजना है, लेजर हम देख के आपको बताएंगे भाई इसके अंदर डिस्काउंट है कि नहीं है। ये चीज़ आपको कोई बंदा नहीं बताएगा, मैं इसीलिए आपको क्लियर कर रहा हूँ। अच्छा जी, मोहम्मद अहमद साहब का कमेंट है, डीसी कब अप्लाई होंगे सर? बेसिकली ये सवाल ये कर रहे हैं कि जो 15 मई को रीलोकेशन बैलेटिंग या सस्पेंशन या कैंसिलेशन हुई है, उसके बाद अभी तक जिन लोगों के बैलेटेड हुए हैं नए प्लॉट, उनको अभी तक डेवलपमेंट चार्जेस नहीं लगे। एक्सपेक्टेड ये है कि नेक्स्ट मंथ तक कोई डेवलपमेंट चार्जेस इंप्लीमेंट हो जाएंगे। अब डेवलपमेंट चार्जेस कितने लगेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है कि नए डेवलपमेंट चार्जेस कितने होंगे। अभी तक सोसाइटी का इस हवाले से कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ, लेकिन लास्ट जो स्पोर्ट्स वैली के ऊपर लगे हैं 3 लाख पर मरला लगे हैं, तो इसके आसपास ही एक्सपेक्टेड है कि बजट डेवलपमेंट चार्जेस लगेंगे। अब उतनी नरमी नहीं आएगी जैसे कि पहले 1.5 लाख पर मरला थे। अच्छा जी, अगला सवाल है, अली एहतशाम साहब कह रहे हैं, वन मोर क्वेश्चन काइंडली टेक इट टू, as you are mentioned about QR code that we definitely need it now, so for that we need to shift into downtown, but if we don't want to shift and keep our plot into waterfront। अच्छा, ये सेम सवाल जैसे अवामी का ये सवाल था, मैं दोबारा इसको क्लियर कर लूँ। इस हवाले से सोसाइटी कोई आप लोगों को पॉलिसी डेफिनेटली देगी, कोई नोटिफिकेशन देगी, लेकिन अगेन रिपीट कर दो, सोसाइटी कहती है जिथे तुसी आओ उत्थे भी ऐसे प्लॉट दस। बस ये चीज़ जो है ना अपने दिमाग में बांध लें। अच्छा जी, अगला सवाल है, सैयद रसूल साहब कह रहे हैं, भाईजान सिर्फ पॉजिटिव रहने से खुद ब खुद डेवलप तो नहीं हो जाएगा। अच्छा, भाई का बड़ा ज़बरदस्त सवाल है कि पॉजिटिव रहने से डेवलपमेंट नहीं हो जाएगी। आई एग्री, टोटली एग्री, लेकिन नेगेटिव रहने से क्या डेवलपमेंट हो जाएगी, ये मुझे बता दो। पॉजिटिव रहने से क्या फ़ायदा? फ़ायदा ये है कि जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट है, जिन लोगों की चीज़ें हैं, चलें वो तो किसी तरफ लगवा रहे हैं ना, कहीं की मर्जिंग हो रही है, कहीं की सॉलिड चीज़ें। अगर जो बंदा नेगेटिविटी कर रहा है, ठीक है जी, आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, नेगेटिविटी कर रहे हैं, आप अपने प्लॉट की वैल्यू गिरा रहे हैं। नुमान कियानी, ब्लू वर्ड, साद नज़ीर को उनकी जो इन्वेस्टमेंट चीज़ें हैं, उनको कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता। जो आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट है ना, भाई आप उसको गिरा रहे हैं। मेरा इसमें कोई नुकसान नहीं है। देखिए, मेरा क्या काम है, आपको आना, यहाँ पे रियल टाइम इन्फॉर्मेशन देना, साइट विजिट कराना, भाई नया डेवलपमेंट हो रही है, डेवलपमेंट नहीं हो रही, ठीक है जी, हम अपना यहाँ पे बिजनेस करते हैं, अपना कारोबार करते हैं। हम, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि किसी वजह से भी मैं झूठ बोलूँ। बात आप समझ रहे हैं? मुझे कोई मतलब कोई इल्हाम नहीं है, कोई मुझे कोई चीज़ नहीं है, मुझे कोई किसी का वो डर नहीं है कि भाई मैं किसी वजह से भी झूठ बोलूँ। मैं अपना बिजनेस करता हूँ, अपना कारोबार करता हूँ, ठीक है। अब अगर जो बंदा नेगेटिव रहता है, मैं हमेशा कहता हूँ कि भाईजान नेगेटिव रहेंगे, तो एक तो आप हर टाइम टेंशन में रहेंगे, दूसरा आप अपने साथ साथ और लोगों का भी नुकसान करेंगे जिन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने पैसे जमा किए। पॉजिटिव रहने का क्या आपको फ़ायदा है? सोसाइटी कहेगी अच्छा यार आप लोग हमारे साथ बड़े अरसे से चल रहे हैं, 2017-18 से चल रहे हैं, तो ठीक है, आप लोगों ने साथ दिया, पॉजिटिव भी रहे, तो ठीक है, हम आपको एडजस्ट करेंगे, सॉलिड चीज़ों में एडजस्ट करेंगे। अभी भी सोसाइटी देखें 12 ये ऑफर करती है यार कि आप कॉस्ट ऑफ लैंड के लिए, मेरे अपने कुछ जितने, मैं इस टाइम फ़ख्र से ये चीज़ कह सकता हूँ, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 90-95% जितने क्लाइंट्स हैं, हमने उनको सॉलिड चीज़ों में शिफ्ट किया, पोजिशनेबल चीज़ों में शिफ्ट किया। कोई एक बंदा नहीं है जो हमें क्लेम कर सकता है। अच्छा, वो भी हमारी देखें एज सच जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करें। क्या कर रहे हैं? आफ्टर सेल सर्विसेज। ये एक बहुत बड़ा लफ्ज है। लोग क्या करते हैं, अभी बुकिंग कराते हैं, अगले दिन रियल्टर फोन नहीं उठाता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम ग्रैंड मार्केटिंग, मेरी टीम इस टाइम जो ऑनलाइन भी हमारे साथ लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारी हमारी लाइक ऑनलाइन बहुत बड़ी टीम बैठी है जो देख रही है, सेल्स को भी देख रही है, तो अल्हम्दुलिल्लाह 24/7 रिस्पॉन्स करते हैं। और सबसे ज्यादा मेरी खुशी होती है मैं खुद भी एक्टिव रहूं, आप लोगों के सवालात, आप लोगों के जो भी मसले मसाइल चीजें, किसी ने मेरे साथ लेन देन किया नहीं किया, किसी ने मेरे से बुकिंग कराई नहीं कराई, नो मैटर भाई, किसी के आप क्लाइंट है नहीं है, हमारी कोशिश होती है कि आपकी जो चीज़ है उसको जवाब दें। भाई जो बंदा पॉजिटिव रहना चाहता है वो रहे, जो नेगेटिव रहना चाहता है वो बिस्मिल्लाह, सो बिस्मिल्लाह वो नेगेटिव रहे। किसी को भाई हम रोक नहीं सकते ना, किसी को हम कुछ कह सकते हैं, जिसका जो दिल करता है भाई वो करे। अच्छा जी, अगला सवाल है बिनते नवाज, सर सेम नेम की फाइल मर्ज करवानी है फार्म हिल्स में, प्लीज रिप्लाई कर दे। अच्छा, जो सेम नेम की फाइल है एज सच सोसाइटी की फार्म हाउस के हवाले से, रिसेंटली मेरी फार्म हाउस के हवाले से कुछ दोस्तों ने और भी कमेंट किया था, मैंने उस हवाले से वीडियो बनाई थी कि यार
हमारे तो जितने क्लाइंट थे हमने तो चलो एडजस्टमेंट बना ली, जो मज़ीद जो हमारे साथ अटैच नहीं है क्लाइंट, जिन्होंने कोई चीज़ें नहीं भेजी, तो हम ऐसा करते हैं कि एक लिस्ट बना लेते हैं, क्योंकि साहब साहब से मेरी बात हुई, वो कह रहे थे कि एक लिस्ट बना लें, जो फार्म हाउस के हैं, तो हम देखते हैं उनके लिए क्या हम पॉलिसी बना लें। तो किसी तकरीबन 2-3 बंदों ने मेरे साथ राब्ता किया था, तो उनमें से मेरे ख़्याल से एक की तो एडजस्टमेंट बन गई थी, बाकी 2-3 अब मुझे याद नहीं है वो क्या नाम थे। तो वो जो लोग हैं दोबारा मेरे साथ राब्ता कर लें, और भी मज़ीद जिनके पास फार्म हाउस की फाइल्स हैं, चीज़ें हैं, वो राब्ता कर लें, हम एक लिस्ट बना लेंगे, साथ-साथ आपको भेज देंगे कुछ ना कुछ उसके ऊपर पॉलिसी या मर्जिंग या कोई भी ऐसी चीज़ें हैं, तो इंशाल्लाह वो ज़रूर जब आएँगी हम डिस्कशन करके देखें, हम सोसाइटी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, साहब साहब से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं, सर ये इस तरह कर दें, पॉलिसी ले आएँ। अच्छा, कुछ बड़े भी अभी भी नाशुक्रे लोग हैं, जैसे लेजेंड क्ले में 15% का प्रॉफिट आया ना, वो कहते हैं जी ये क्या प्रॉफिट है, ये तो थोड़ा जिहा प्रॉफिट है, छोड़ो जी ये 15% की प्रॉफिट। इतनी मुश्किल से पॉलिसीज़ बना के उनके साथ बैठ के लड़-झगड़ के पॉलिसी भी बनाओ, और फिर भी लोग कहते हैं यार नाशुक्रे ही हैं। चलो खैर, हर किसी की अपनी मर्ज़ी है। जिन लोगों ने चीज़ें शिफ्ट करानी होती हैं, मर्जिंग करानी होती है, वो ऑलरेडी करा चुके हैं, वो नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाते। बाकी नुमान कहने को दुआ में याद रखें, डेवलपर चार्जेस में डिस्काउंट मौजूद है, 50% से ऊपर, 50% से नीचे, कॉस्ट ऑफ लैंड में भी डिस्काउंट मौजूद है। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी नुमान कियानी को, ग्रैंड मार्केटिंग की टीम को दुआ में याद रखा करें। इंशाल्लाह हमारी कोशिश हमेशा यही रहेगी कि आप लोगों को बर वक्त इन्फॉर्मेशन देते रहें। हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लें, लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।